Hello student, today we are learn Unit 5 separation of substance। मीन्स जो सब्सटेंस होते हैं उनको सेपरेट करना, वो किस तरीके से करते हैं उसके अलग अलग मेथड्स आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऑन अ डे टू डे बेसिस वी आर फेस्ड with various instances when we are required to separate substance from one another, whether it is picking out chilies from our parathas, poha, or separating tea leaves from tea while serving it। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपने जो पोहा वगैरह बनाते हैं जिन्हें ना चिल्लीस नहीं पसंद, वो निकाल के बाहर रखते हैं, वो सारी प्रोसेस हुई, वो सेपरेट करना ही हुआ। और जब चाय बनती है तो उसमें से जो चाय पत्ती वगैरह होती है वो हम छान कर अलग करते हैं, वो भी प्रोसेस यही हुई। द नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस इज समथिंग वी एनकाउंटर ऑन अ डेली बेसिस। इट इज यूजुअली बिकॉज ऑफ वन ऑफ ऑल थ्री ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या रीजन है? टू सेपरेट टू डिसिमिलर बट यूजफुल एलिमेंट्स लाइक इन द केस ऑफ बटर एंड मिल्क। मिल्क इज churned in order to obtain butter। ठीक है, हम क्या करते हैं, मिल्क में से बटर निकालते हैं और दोनों यूजफुल है, इसलिए हम उसे इस प्रोसेस से निकालते हैं। टू सेपरेट यूजलेस एलिमेंट्स फ्रॉम द यूजफुल वन लाइक इन द केस ऑफ सेपरेटिंग। टू रिमूव एंड डिस्कार्ड impurity or potentially harmful substance like pickling out small piece of stone and other impurities फ्रॉम राइस एंड व्हीट। मतलब चावल और दाल में से जो हम कंकड़ वगैरह बीनते हैं वो सारा क्या हुआ है, सेपरेट करना ही हुआ। तो दिस इज द पिक्चर, इस तरीके से हम चाय पत्ती अलग करते हैं ना। सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी। प्रॉब्लम अराइज व्हेन द मटेरियल्स टू बी सेपरेटेड आर इजीली रियली स्मॉल इन साइज और डिफर इन देयर कंपोजिशन। क्या होता है, मुश्किल कब पड़ती है, जब सब्सटेंस बहुत छोटे छोटे होते हैं साइज में। ठीक है, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू सेपरेट ग्रेन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड बाई हैंड और ट्राइंग टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम वाटर। मतलब हम ऑयल में से वाटर को भी अलग नहीं कर सकते अपने हाथों से। ठीक है, वी माइट नीड टू यूज मेथड अदर दैन सिंपल हैंड पिकलिंग इवन थ्रू फॉर अ लॉट ऑफ सेपरेशन प्रोसेस। इवन हैंड पिकलिंग माइट बी इनफ। ओके, so this is the separation method: hand pickling, threshing, winnowing, weaving, sedimentation, decantation and filterization, evaporation। ठीक है, ये सारी प्रोसेस है। तो देखते हैं हम। फर्स्ट वन इज हैंड पिकलिंग, द सिंपल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग स्लाइटली बिगर साइज हार्मफुल सब्सटेंस और अदर यूजफुल सब्सटेंस और impurities like small piece of stones, herbs and dirt from grains of wheat, pulses and rice is called hand pickling। मतलब हैंड पिकलिंग क्या है, जो हाथों से हम अलग करते हैं, चावल दाल वगैरह में जो impurities होती है उसे अलग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, हाथों से बिन कर अलग करते हैं, उसे हम कहते हैं हैंड पिकलिंग। इन सिचुएशन when the quantity of such impurities is not very large, hand pickling turns out to be a time saving and convenient procedure of separating substance। और ये क्या है, बहुत इजी है और टाइम सेविंग है। दिस इज द पिक्चर ऑफ हैंड पिकलिंग, वो हाथों से अपने अलग करते हैं हम जो। फिर थ्रेशिंग, आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड stalks are left to dry under the sun। A single stalk has some 100 piece of grains seeds joined to it। It is manually impossible to pluck each grain seed, which is very small in size, from the stalk, and hence hand pickling as a method of separation does not work here। That is why we use the method called threshing to separate these grain seeds। Means क्या है, जब हम अनाज उगाते हैं अपने खेतों में, जब वो है ना मैच्योर हो जाता है और जो फसल हम काटते हैं तो उसे धूप में सूखने के लिए रख देते हैं कि उसे हम अलग करें। फिर जब हमें अलग करना होता है उस प्रोसेस को, तो हम क्या करेंगे, हाथ से उसे नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक जो सॉल्क होता है, एक एक उसकी जो डंडी होती है उसमें 100 से ज़्यादा अनाज होते हैं, तो एक एक को करने बैठेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। राइट, इतना टाइम है नहीं सबके पास, तो उसे इसलिए उस मेथड को ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना रहे, इसलिए हम उसे थ्रेसिंग के हेल्प से सेपरेट करते। क्या है थ्रेसिंग? दस थ्रेसिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द एडिबल पार्ट grain seeds from the stalk by either with the help of machine, bullocks or sometimes by beating them। तो क्या करते हैं कि बड़ा सा कुछ
लकड़ी वगैरह का होता है, उस पर हाथ में पकड़ के उसे पटका जाता है जिससे कि सारे ग्रेन्स नीचे गिर जाते हैं। और एक कंबाइन मशीन आती है, कंबाइन मशीन से भी थ्रेसिंग हो जाती है, राइट। दोनों पिक्चर आपको दी है। विनोविंग, विनोविंग क्या है? इवन व्हेन थ्रेसिंग इज डन, husk or chaff is still attached to the grain seed, and since the size of the two is quite similar, hand pickling does not work and neither does the threshing. Hence a method called winnowing is कैन बी यूज। तो क्या करते हैं, उसमें जो कचरे आ जाते हैं, मतलब जो शल्क होता है, ठीक है, उसके पत्ती वगैरह सूखी आ जाती है, ये सारी चीज़ें, तो उसे हम कैसे अलग करेंगे? तो क्या किया जाता है, ऐसे ऊपर करके करते हैं, तो हवा में जो हल्के हल्के उसके पार्टिकल्स होते हैं पत्ती वगैरह के, वो सारे उड़ जाते हैं और जो हमारा ग्रेन्स होता है, सीड्स होती है, वो सारी नीचे गिर जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? विनोइंग। सीविंग, sometimes even after the grain seeds have passed through the stage of threshing and winnowing, husk may still be attached to the grain, or it may have collected stone and dirt in earlier stage which need to be removed, and this सेपरेशन इज यूजुअली डन विद द हेल्प ऑफ अ सीविंग। मतलब क्या कहते हैं, चलनी से हम उसे चालते हैं ना, चालना, यही सीविंग मतलब हुआ। जब हम ग्रेन्स अपने ले लेते हैं, उसके बाद भी उसमें छोटे 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 स्टोन्स आ जाते हैं, डर्ट्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसे सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डर्ट्स होते हैं वो हमारी चलनी से नीचे गिर जाएंगे, स्टोन वगैरह, और हमारा ग्रेन जो है वो उसी में रहता है, चलनी में, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? सीविंग। Sieving is a very simple, convenient and time-saving process through which particles of varying size can be separated from each other with the help of a sieve. A sieve is nothing but a simple device with small pores in it which allow finer materials like flour to pass through, leaving behind any impurities it might contain. क्या करते हैं, उस चलनी में उसे डाल के जब हम चालते हैं तो जी नीचे सारे कचरे गिर जाते हैं और हमारा जो ग्रेन्स है वो हमें प्योर मिल जाता है। फिर क्या है? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू विच डर्ट एंड अदर heavier particles in a mixture settle at the bottom of the vessel when water is added to it. When the dust and dirt particles have settled, the clear water which forms the upper layer is moved to a different container and the dirt and dust is done away with. This technique can also be used to separate two liquids which do not mix with each other, also called immiscible liquid, and is called डिकेटेशन, ठीक है। इसमें क्या क्या है कि जब हम दो मतलब लिक्विड में इम्प्योरिटीज होती है हमारी वाटर में, तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या कर सकते हैं, वाटर में जो भी इम्प्योरिटीज होती है उससे पहले जिस कंटेनर में रखा है उसे ऐसे ही रख देंगे, ठीक है, शांत, और फिर वो थोड़ी देर बाद जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं, डर्ट डस्ट वगैरह, वो सारी नीचे बढ़ जाती है, फिर उसे हम उठा के धीरे से दूसरे कंटेनर में पास कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देख सकते हैं आप उसको हम दूसरे उसमें पास कर, जैसे कि इसमें दिया हुआ है, पहले फर्स्ट पिक्चर में क्या दिया है, इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ दी है, उसको फिर हम थोड़ी देर के लिए रख दे रहे हैं, तो क्या इंसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कहाँ आ गई, नीचे की तरफ बैठ गई पानी में, ठीक है, और वो वाटर को हम दूसरे कंटेनर में कर लेंगे, तो डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास अच्छा प्योर वाटर आ जाएगा। Decantation can be defined as the technique through which immiscible liquid or a liquid and a solid substance are separated. For example, take the case of oil and water. These are two examples of immiscible liquids. Once we pour oil in water, oil forms the upper layer of water and can be easily separated by gently pour the mixture in another container till all the oil has been removed. क्या है इसमें कि जब वाटर और ऑयल को हम डालते हैं तो ऑयल जो है वाटर में मिक्स नहीं होता, वो ऊपर एक उसकी सरफेस पे रहता है, तो उससे हम अलग कर सकते हैं उसे ऊपर से ही, ठीक है। समटाइम्स स्मॉलर डर्ट पार्टिकल्स गेट कैरिड along with the water in the process of decay, which needs to be further removed. This can be achieved through the process of filtration. ये किस मेथड से होती है, फिल्टराइजेशन मेथड से हम वाटर में से इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हैं। ये दिया हुआ है आपको, सेडिमेंट, क्लियर वाटर, ग्लास रॉड टू हेल्प इन
डिकेटेशन। क्या क्या एक ग्लास रॉड रखी है, उसके ऊपर से जाने दे रही ताकि है ना जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे रहे, ठीक है। तो ये हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं इसमें, हैंड पिकलिंग, उसके बाद डिकेटेशन, फिर सेडिमेंटेशन, ओके, हार्वेस्टिंग, सेविंग और विनोविंग। अब इसके बाद वाले में हम इसके आगे की और सारी अलग अलग मेथड्स देखेंगे। थैंक यू।